क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके चैप्टर नंबर 6 में से आएगा, ये तो है मॉडल पेपर क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ देखो, हमारे पास एक तो ये गिवन है, आप चाहो तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख सकते हो गिवन में, जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन जब भी 2 नंबर का होता है तो गिवन है फाइंड है नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, वैसे उनके नंबर मिलने वाले नहीं होते। डायग्राम बनाना है और लिखना है गिवन क्या है, तो क्या गिवन है कि ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है ट्राइंगल ओबीए के, सिमिलर है ट्राइंगल ओबीए, सिमिलर दिया हुआ है। सिमिलर का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, वो एंगल में काम आएगा, मतलब इस ट्राइंगल से इस ट्राइंगल में आने के लिए वो काम आएगा आपके। अब हमारे पास क्या गिवन है, एंगल बीओसी दे रखा है 125 ये रहा, फिर है आपके एंगल सीडीओ कितना दे रखा है आपके 70, सीडीओ ये कितना दिया हुआ है 70। अब हमें जो फाइंड करना है वो लिख देते हैं यहां पर, हमें करना है फाइंड एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ, और हमें फाइंड करना है एंगल ओएबी। अब नहीं पढ़ना तो कह दो भाई, घर चले जाओ अपना, मेरा टाइम खराब मत करिए। देखो प्रूफ, हमें 3 एंगल फाइंड करने हैं, एक तो इससे फाइंड होगा क्योंकि ये दो जो है ना वो इस ट्राइंगल के पॉइंट है, एक तो ये वाला फर्स्ट, फिर ये वाला सेकंड, और फिर ये वाला थर्ड। 2 तो उधर से फाइंड करने हैं, थर्ड वाला हमें इसका यूज करना पड़ेगा क्योंकि ओ के इक्वल, डी बी के इक्वल और सी ए के इक्वल, मतलब आपने सी फाइंड किया तो ये भी फाइंड हो जाएगा, ये फाइंड किया तो ये दोनों साथ में ही आएंगे, एक किया तो दोनों आ जाएंगे। तो यहां पर चलते हैं पहले ये वाला पॉइंट, इस पर चलते हैं डीओसी, ये रहा इधर, ये दोनों क्या है लीनियर पेयर है, ये देखो डीओसी, ये वाला एंगल और ये वाला, बोथ आर लीनियर, लीनियर पेयर है तो उसका सम कितना होगा आपके 180। जो हमें फाइंड करना है ये वाला और जो हमें गिवन है 125, इन दोनों का टोटल कितना होता है 180 होता है। रीजन क्या लिखोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, पूरा लिखा तो पूरा लिखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब हमें डीओसी ये वाला चाहिए, इसको उधर भेज दो, तो एंगल डीओसी इक्वल है 180 माइनस 125, ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल फाइंड हो गया। सॉल्व कर दो पहले पूरे, कितना हो गया 55 डिग्री, ये हो गया अभी आपके डीओसी का वैल्यू। अब चलते हैं सेकंड, अगर देखो ये दोनों इक्वल है क्योंकि देखो यहाँ पर ट्राइंगल सिमिलर है, जो सी होगा वही ए होगा, तो यहाँ पर सी है और यहाँ पर ए है, दोनों इक्वल है, एक फाइंड करोगे दोनों आ जाएंगे। आप चाहो यहाँ पर लिख भी सकते हो, ऐसे क्या लिखोगे कि ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है ट्राइंगल ओबीए के, ऐसा क्वेश्चन में हमारे पास क्या है गिवन है। अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर होता है, ये और ये सिमिलर है, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल होगा सिमिलर के कारण। तो सी और ए इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल है, आप क्या लिखोगे डीसीओ किसके इक्वल होगा, ओ ए बी के इक्वल होगा, क्यों होगा, रीजन क्या लिखोगे सीपीएसटी, मतलब आप ये फाइंड करो दूसरा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के 2 तरीके, एक तो इन दोनों का टोटल इसके बराबर होता है, ये तरीका कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, जो आपके क्लास 9th में था। 9th में क्या था देखो ध्यान देना, कोई भी ट्राइंगल है उसके अंदर बने 2 एंगल का सम, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, थर्ड एंगल के बराबर नहीं, थर्ड एंगल के बाहर बने एक्सटीरियर के बराबर होता है। एक तो ये तरीका है, और एक तरीका सिंपल है, तीनों का टोटल 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 180, उससे भी कर सकते हो, उससे भी मर्जी है। जो मालूम है इससे कर रहा हूं, ये वाला और ये वाला 70 और ये डीसीओ 70 डिग्री एंड एंगल डीसीओ, हमें यही चाहिए, ये फाइंड होता है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, दोनों इक्वल है इसलिए ज्यादा नाम नहीं लिखना है ना, 70 तो लिखा हुआ है, इसका जो हमें फाइंड करना है उसका नाम तो लिखना ही पड़ेगा, जो हमें फाइंड करना है उसका नाम तो लिखना पड़ेगा डीसीओ, ये वाला, इन दोनों का सम थर्ड एंगल के बाहर बने एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, इसके इक्वल होता है
एक्सटीरियर एंगल के इक्वल, यहां लिख देंगे हम एक्सटीरियर एंगल, उधर भेज देंगे। तो डीसीओ कितना आएगा, डीसीओ इज इक्वल टू 125 माइनस उधर ट्रांसफर करेंगे 70, कितना होगा 55। अब डीसीओ और एओबी ओएबी इक्वल ही है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, वो तारीख पर। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये दोनों इक्वल ही है, जितना डीसीओ उतना ही ओएबी। इसका मतलब ओएबी कितना हो गया, ये भी कितना आएगा 55। इसका यूज करेंगे तो एक आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ABCR पॉइंट ऑन OP, OQ एंड OR, देखो डायग्राम बना हुआ है। देखो ये तीन, ये देख रहे हैं आपके अंदर भी डायग्राम दिया हुआ, बाहर डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या बना हुआ है। हमें ये गिवन है AB पैरेलल PQ, हमें गिवन है AC पैरेलल PR, हमें प्रूव करना है BC पैरेलल QR। ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये भी पैरेलल। देखो पैरेलल गिवन है तो लिखते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल, थ्योरम नंबर 6.1। ऐसा दो बार यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास दो बार पैरेलल है ना, दो बार लगाएंगे 6.1, फिर दोनों से एक पॉइंट मिलेगा, उसको मिलाकर हम बनाएंगे नया पॉइंट। सेक्शन अगर दिया हुआ है तो हम लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल, उल्टा लिखना है, थ्योरम नंबर 6.2। देखो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले वो लिखो। हमारे पास तो वो पॉइंट गिवन है AB पैरेलल PQ, यही दिया हुआ है AB पैरेलल PQ एंड AC पैरेलल PR, ये हमारे पास गिवन है और हमें करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमें, BC पैरेलल QR, और साथ में डायग्राम भी बना देना। ये गिवन है और ये प्रूव करना है। अगर गिवन होता है तो वो क्या साइड क्या होती है आपके, प्रोपोर्शनल, ऐसे लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, थ्योरम 6.1 लगाना है। इसके लिए उल्टा लगाएंगे क्योंकि ये हमें प्रूव करना है, ये हमें उत्तर में लाना है। ये गिवन है और ये लेके आना है। देखो ध्यान देना, सिंपल सा है प्रूफ। जो लाइन पैरेलल है ना उसी का बनाओ डायग्राम। देखो ये दिया हुआ ना, इसी का डायग्राम बना दो। और देखो ये रहा डायग्राम वो वाला, इसको मैंने ये यहां से यहां लेके आया इधर ऐसे, और AB बीच में है और PQ बाहर है, तो हम भी ऐसे लिखेंगे AB तो है बीच में और PQ है यहां पर, और सेंटर में कौन आ रहा है O, और ये लाइन क्या है पैरेलल, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या लिखेंगे यहां पर हम, इन ट्राइंगल POQ, इस ट्राइंगल में ध्यान से देखोगे तो ये और ये लाइन क्या है पैरेलल, AB पैरेलल PQ, हमें लिखना है AB पैरेलल PQ। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में क्या है गिवन। जब भी ऐसा होता है कि लाइंस आर पैरेलल तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, OA अपॉन AP, OB अपॉन BQ हमें लिखना है। तो क्या लिखोगे, OA अपॉन AP इक्वल OB अपॉन BQ। ऐसा क्यों होता है, थ्योरम नंबर 6.1, या थ्योरम BPT लिख दो या थेल्स थ्योरम लिख दो, एक ही बात है। तो ऐसा हो गया, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड ट्राइंगल में, इस वाले में ACPR वाले में चलते हैं। तो हम यहां लेते हैं, क्या नाम है, AC और PR, और बीच में क्या नाम आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल। इसको घुमा के उल्टा कर दिया ऐसे, यहां ले, और यहां से नाम यही से लो, ACPR, AC और PR, और सेंटर में कौन हो गया आपके, O हो गया। हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला ऐसा, इसका नाम क्या है POR। हमें यहां पर लिखना है इन ट्राइंगल POR, सेम कॉपी करना है, जो यहां लिखा सेम यहां लिखना है, बस नाम चेंज हो गए। यहां पर क्या लिखा बताओ, AC किसके पैरेलल है, PR के। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में क्या है गिवन, ये और ये पैरेलल है, इसका मतलब जो रेशो इधर वो रेशो इधर, OA AP इक्वल अपॉन CR। ऐसा क्या होता है, क्यों होगा, थ्योरम नंबर कौन सा 6.1, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 6।
अब ऐसा दिया हुआ, ऐसा गिवन था, ऐसा लिख सकते थे। अब अगर ऐसा आएगा तो ऐसा उल्टा भी लिख सकते हैं। हमें ऐसा लाना है, और वो हमें लाना है इस ट्राइंगल के अंदर। तो ये वो ट्राइंगल है, इसका नाम क्या है? ट्राइंगल हो गया है आपके ओ क्यू आर। हमें यहां पर लिखना है इन ट्राइंगल क्यू ओ आर या ओ क्यू आर या आर ओ क्यू, जो मर्जी है वो लिखते हैं। इस ट्राइंगल के अंदर हमें इन दोनों को पैरेलल करना है। ऐसा होता है, ऐसा लिखते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो ऐसा लिख देंगे। तो हमें ऐसा लाना है। अब ऐसा कहां से लेके आएंगे? यहां से लेके आएंगे। ये देखो, ये दोनों इक्वल दिख रहा है, सेम जैसा इधर लिखा हुआ है सेम ऐसा इधर लिखा हुआ है। अगर ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो हमें लिखना है, और ये नाम यहां पर मैच भी हो रहा है, देखो ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर, यहां मैच भी हो रहा है। तो हमें अब लिखना है ओ बी अपॉन बी क्यू इजिकल टू हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर। ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों में क्या रहेंगे? इक्वल। क्यों रहेंगे? थ्योरम नंबर, या नाम क्या बोलते हैं, इक्वेशन 1 और 2। ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब उसका उल्टा ध्यान देना, जब भी फ्रैक्शन में हो तो लाइन क्या होती है? पैरेलल। जो रेशो इधर है वही रेशो इधर है, तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगी? पैरेलल। इसका मतलब है बी सी पैरेलल क्यू आर। क्या होता है? थ्योरम नंबर 6.2। एबीसीडी इज ट्रेपेजियम। एबीसीडी क्या है? एक ट्रेपेजियम है, तो बना लेते हैं ट्रेपेजियम। ये हो गया भाई एक ट्रेपेजियम। इसका नाम क्या है? एबीसीडी। लगातार लिखना नाम एबीसीडी। हम लिखेंगे यहां पर ए बी सी और डी। एबीसीडी ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का मतलब होता है जिसकी एक साइड, एक तरफ की साइड, या तो ये दोनों या ये दोनों, दोनों में से कोई एक, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये तो पैरेलल है, आपस में नहीं मिलेगी, ये आगे जाकर मिल जाएगी। एक तरफ मिलेगी, एक तरफ नहीं मिलेगी, उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। अब इसके तो डायगोनल है। डायगोनल क्या हो रहा है? आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं ऊपर। बनाओ के डायगोनल, डायगोनल होते हैं यहां से यहां तक, एक पॉइंट को छोड़कर लिखना है, यहां से एक पॉइंट छोड़ा और इधर डायगोनल, ऐसे इधर बनाओ डायगोनल। दोनों जो डायगोनल है वो आपस में कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं? ऊपर हो रहे हैं, तो यहां पर लिख दो ओ। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है, तो पहले लिखो यहां पर गिवन। क्या गिवन लिखोगे? एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। एबीसीडी क्या है? ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का मतलब होता है जिसका एक साइड का साइड्स आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है। और हमें करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO, ऐसा हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करने के दो तरीके, थ्योरम 6.1 का भी यूज कर सकते हो और साथ में आप AA का भी नियम का यूज कर सकते हो। इसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा आप AA का नियम का रूल यूज करो, आप ये और ये ट्राइंगल लेकर। तो देखो प्रूफ, सबसे इजी तरीका है प्रूव करने का, वो AA से करना ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो फिर आपको यहाँ पर लाइन मिलानी पड़ेगी, पैरेलल करनी पड़ेगी, ये दोनों पैरेलल तो ये दोनों प्रोपोर्शनल, फिर ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये दोनों का नाम आएगा, सब करना, इतना थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। इससे अच्छा है कि आप क्या करो, सिमिलर कर दो। एक का नाम ये, एक का नाम ये, AOB और COD। हमें यहाँ पर लिखना है इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। इन दोनों में हमें तीन चीजें बराबर करनी है, दो भी कर सकते हैं बराबर इक्वल। देखो एक तो ये वाला हो गया, लाइन्स आर पैरेलल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। हमें लिखना है यहाँ पर A और C इक्वल है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल OAB, A को बीच में लाना है क्योंकि A और C इक्वल है। इधर से A आया सेंटर में, इधर से C आएगा सेंटर में, OCD। रीजन लिखेंगे हम यहाँ पर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। सेकंड है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। और थर्ड है ये वाला एंगल,
अब देखो यहां पर क्या नाम आएगा आपके, एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के। रीजन क्या आएगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। दो एंगल आ चुके हैं तो क्या नियम आएगा, ए ए से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्राइंगल सी ओ डी के। अगर सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल। यहां से नाम लिखो, और हमें ज्यादा नाम ध्यान देना है, ओ वाले पे ज्यादा देना है, मतलब ए भी नहीं लिखना है, ओ वाले पे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे यहां पर देखो ए ओ, इधर से आगे के दो नाम आए, इधर से भी आगे के दो नाम आने चाहिए, क्या लिखोगे सी ओ। ऐसा नहीं फटाफट कॉपी कर लिया, यहां देखो ए ओ, इधर क्या है सी ओ, फिर इधर नाम क्या आ रहा है बी ओ, यहां पर क्या आएगा डी ओ। जैसा लिखा हुआ ओ को रखना है पीछे, अब ओ भी लिखो बी ओ लिखो, एक ही बात है। ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या लिखोगे, सीपीएसटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। लेकिन यहां से मैच नहीं हो रहा है, मैच करवाना क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आगे लिखना है, ध्यान देना भाई, इसी के नीचे हमें लिखना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एओ इंटू डी ओ, क्या लिखोगे यहां पर आप, एओ इंटू डी ओ इक्वल बीओ इंटू सी ओ। अब देखो एओ तो है ही, अब हमें डिवाइड में क्या लाना है, बीओ लाना है, तो ये इधर से इधर आएगा, ये हो गया आपके बीओ। उधर पीछे कौन बच गया, सीओ। अब ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में, देना हैंस ऐसा। इन फिगर एबीसी एंड एएमपी, दो ट्राइंगल है, ए का नाम है एबीसी और एक का नाम है एएमपी। दो ट्राइंगल दे रखे हैं, दो ट्राइंगल है, एक का नाम है एबीसी और एक का नाम है एएमपी, और बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल है। दोनों में एक एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है। इसमें 90 डिग्री कौन है, ये वाला बी और एम, बोथ आर 90 डिग्री। अब हमें ये दो चीजें प्रूव करनी है, तो पहले हमें लिखना है क्वेश्चन में गिवन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए का नाम है एबीसी और दूसरे का नाम है एएमपी, आर राइट ट्राइंगल, बोथ आर राइट ट्राइंगल। इसमें एंगल बी भी 90 है और एंगल क्यू भी क्या है, एंगल एम, बोथ आर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है और हमें करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, पहला पॉइंट प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल एएमपी के। सेकंड पॉइंट हमें क्या प्रूव करना है, सी ए अपॉन पी ए इक्वल हो जाएगा बीसी अपॉन एमपी। और तो यहाँ पर मैच भी हो रहा है, बीसी एमपी मैच हो रहा है और सी ए पी ए, तो सी ए पी ए भी मैच हो रहा है, मतलब ये होगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये इसका सीपीएसटी पार्ट हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। देखो हमें दो ट्राइंगल लेने, जिनको हमें सिमिलर करना है, प्रूफ। दो ट्राइंगल है, दोनों के नाम लिख दो। हमें यहाँ पे लिखना है फ्रॉम ट्राइंगल, एक का नाम है एबीसी एंड सेकंड का नाम हो गया आपके एएमपी। इन दोनों ट्राइंगल में हमें दो चीजें बराबर करनी है, एक तो बी और एम क्या है 90 है, तो देखो इसका तो बी 90 है, इस वाले का, इसके वाला एम 90 है, ये लिखा हुआ है। नहीं तो इसका नाम लिख दो, यही नाम पूरा लिख दो। क्या नाम है, एंगल एबीसी इक्वल है एंगल एएमपी। इस ट्राइंगल का एबीसी एंगल 90 है और इस ट्राइंगल का एएमपी एंगल 90 है। और ये एंगल ऐसा है जो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, ये हो गया कॉमन एंगल। तो हमें क्या करना है, एंगल ए को बीच में लाओ, एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल एम ए पी, ए को सेंटर में लिया। अब ये इक्वल क्यों है 90 डिग्री और ये इक्वल क्यों है कॉमन, दो हो जाए तो बहुत है। बताओ कौन सा नियम लग गया, ए से हम कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल एएमपी के। अगर सिमिलर है
तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए ये वाले, देखो सी ए अपॉन पी आ रहा है, देखो सी ए पी ए फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, ये आएगा सी ए अपॉन पी ए इक्वल है पीसी अपॉन एमपी। ये देखो यहाँ पर मैच भी हो रहा है, पीसी लास्ट के दो नाम, ये भी लास्ट के दो नाम, ये आएगा बीसी अपॉन एमपी। ऐसा क्यों हो रहा है, सीपीएसटी। ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है सिमिलर ट्राइंगल के। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी प्रोपोर्शनल और एंगल होंगे इक्वल। तो साइड है तो प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो में इक्वल होती है, फ्रैक्शन में इक्वल होती है, और एंगल सीधा इक्वल होती है। ये ध्यान रखना आपको, सीपीएसटी लगेगा और बोथ साइड आ जाएगी आपके प्रोपोर्शनल और ट्राइंगल हो जाएंगे आपके सिमिलर, रूल्स लगेगा आपके ए। D is point on side BC। एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। ABC की साइड पर एक पॉइंट है D। हम पहले बनाते हैं ट्राइंगल बनाते हैं, ये हो गया भाई ट्राइंगल, यहां लेते हैं इधर, देखो ये है ट्राइंगल, इसका नाम क्या है ABC। हमें यहाँ पर नाम लिखना है A B और C। D पॉइंट ऑन BC, D पॉइंट जो है ना वो इस लाइन पर है, ये हो गया आपके D पॉइंट, तो कहां पर है, BC लाइन पर है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ADC। ADC मतलब ये हो गया, देखो ऐसा मिलाना है इनको, ये रहा ADC, देखो ADC मतलब ये एंगल इसके इक्वल है BAC के, मतलब बड़े वाले का तो ये एंगल और इस वाले का ये और ये सेम है वैल्यू, जितना डिग्री का ये एंगल है मिलाकर दोनों जितना ये अकेला है। तो हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है, ये लाइन हमें क्या करनी है भाई, प्रूव करनी है ये वाली। ये देखो मिटा देता हूं, ये हमें प्रूव करना है। अब ये प्रूव कैसे होगा, ये इस प्रकार सेम ऐसा तरीका, यहां आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ तो नाम मैच नहीं हो रहे, यहाँ पर देखो सी दो बार है, इसका मतलब इसके डिवाइड में भी सी आएगा और सी आपस में स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम ये वाला क्वेश्चन ही है, ये पूरा करना है। यहाँ आने के बाद अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस वाले से मैच हो जाएगा। अब यहाँ पर तो क्या था, एक ट्राइंगल का नाम दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पर मैच करवा लिया कि CAPA इक्वल है, BCMP के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल का नाम नहीं दिया हुआ कि कौन सा ट्राइंगल सिमिलर करूं, नाम क्या लिखूं मैं। नाम लिखने के लिए ध्यान देना, जो नाम यहाँ पर था वो नाम आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैच हो रहा है, जो नाम यहाँ दिख रहा है वही नाम यहाँ पर मैच हो रहा है। मतलब अगर ट्राइंगल का नाम है तो एंगल का नाम लिख सकते हैं, अगर एंगल का नाम है तो ट्राइंगल का नाम लिख सकते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो ये हमारे पास एंगल गिवन है, हम इन्हीं को क्या बना देते हैं, ट्राइंगल बना देते हैं। तो देखो हमें करना है प्रूफ, हमें क्या प्रूव करना है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो डॉट है ना, डॉट को भी हम मल्टीप्लाई मानते हैं मैथ में। देखो ध्यान देना भाई, हमें प्रूफ में चलना है, हमें दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है, ऐसे दो नाम आना चाहिए। वो नाम यहाँ से ये नाम आया था, यहाँ से ये नाम आएगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पर दो नाम दे रखे हैं, इन्हीं को हम क्या करते हैं, ट्राइंगल का नाम मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना है फ्रॉम ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC। दो ट्राइंगल लेते हैं, एक का नाम है ADC, ये अंदर वाला ट्राइंगल ADC, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल BAC। इसमें दो चीजें बराबर करनी है, एक तो वहां पहले से ही दे रखी है, क्या नाम है बताओ, एंगल ADC किसके इक्वल है, एंगल BAC के इक्वल। क्यों है ऐसा, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। आप चाहो यहाँ पर गिवन में लिख सकते हो, ये पॉइंट हमारे पास गिवन दिया हुआ, ADC इक्वल BAC, ये हमारे पास गिवन है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो ये तो हो गया भाई, क्वेश्चन में गिवन था, ट्राइंगल का नाम देखना भाई, एक तो ये वाला लिया हमने और एक ये वाला लिया, तो ये एंगल जो है ना दोनों में काम आए। ये एंगल इस वाले ट्राइंगल में भी है और ये वाला एंगल बड़े वाले में है। हम ये दोनों नहीं कर रहे, हम ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो सी एंगल क्या आ रहा है, कॉमन दोनों में आ रहा है। देखो सी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है,
सी को बीच में लेते हैं यहाँ पर, एंगल ACD इक्वल है एंगल BCA। ये हो गया आपके कॉमन। कौन सा नियम लग गया भाई? AA नियम। AA से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADC सिमिलर होगा ट्राइंगल BAC की। अगर ट्राइंगल सिमिलर है, इसकी तरह सिमिलर है, तो ऐसा लिख सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर। लिखो, ध्यान से देखना भाई। अगर मैं यहाँ पर नाम दूं CA पर ध्यान देना है, लेकिन हमेशा नाम पहले इसका लिखना है, बाद में उसका लिखना है। बताओ यहाँ पर CA कहां पर है? नंबर 1 और 3rd पर। मैं लिखूंगा इधर, ध्यान देना, इधर नंबर 3rd और 1st, नंबर 3rd और, तो यहाँ पर भी 3rd और 1st ही लिखना है। क्या नाम लिखोगे? CB। हमें यहाँ पे क्या लिखना है? CB लिखना है। इक्वल, हमेशा नाम पहले इसका आएगा, बाद में इसका आएगा। अब और CA कहां पर है? CA यहाँ पर है, लेकिन वो कहां पर है? लास्ट के 2 नाम है, तो हम भी यहाँ पर लास्ट के 2 नाम लेंगे। इधर क्या लिखा हुआ है? CD, इधर क्या लिखा हुआ है? CA। CD अपॉन CA, नाम पहले इसका आएगा, बाद में उसका आएगा। ऐसा क्यों होता है? तो लिख देना CPST, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो CA² इक्वल टू आएगा CB इंटू CD। और ये हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सेम यही तरीका है, बस हमें यहाँ पर ऐसा बनाना।